नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में हम बात करेंगे कि यूपी में किसके भाई जान, ये है बड़ा सवाल। यूपी में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसके साथ ही हर रोज सियासी हलचल नए करवट बदल रही है, ले रही है। हर पार्टी अपनी मजबूती सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और सियासी दल समाज के हर वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में हर रोज नए जाति समीकरण का गणित बैठाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अब नया सियासी भूचाल यूपी में अपनी जमीन तलाशने आए असदुद्दीन ओवैसी के बयान से आ गया है। ओवैसी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार सिर्फ MY समीकरण से बात नहीं बनने वाली है। उन्होंने पिछले चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि इस बार अगर बीजेपी को रोकना है तो A to Z समीकरण के हिसाब से काम करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी ने सभी विपक्षी दलों का समीकरण बिगाड़ दिया है? और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की खोई जमीन दिलाने की कोशिश में महासचिव प्रियंका गांधी लगी हुई है लगातार। एक बार फिर से लखनऊ में है प्रियंका गांधी और जहां आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बड़ा ऐलान कर सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि पार्टी के टिकट बंटवारे में प्रियंका गांधी महिलाओं को 33% आरक्षण दे सकती हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, देखते हैं कि प्रियंका गांधी आज क्या बड़ा ऐलान करती हैं। तो यूपी की सियासी हलचल और ये 4 तस्वीरें आपके सामने। MY के भरोसे अखिलेश यादव, क्योंकि बिना नाम लिए असदुद्दीन ओवैसी का ये अखिलेश यादव पर निशाना है। शायद वो भी इशारा कर रहे हैं क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं उन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन वो भी अपनी गोटियां कहीं ना कहीं सेट करने में असदुद्दीन ओवैसी लगे हुए हैं। कई छोटी पार्टी के नेताओं से उन्होंने बात की लेकिन बात बन नहीं पाई। अब इशारा अखिलेश यादव की तरफ है क्योंकि अखिलेश यादव भी उनको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर इस तरीके का बयान असदुद्दीन ओवैसी ने जारी किया कि मात्र ये जो MY फैक्टर है इससे बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा, इसीलिए A to Z समीकरण की वो बात कर रहे हैं कि नीति इस तरीके से अपनानी होगी। खैर, देखते हैं कि समाजवादी पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन आता है। और इधर बीजेपी ने सभी का समीकरण बिगाड़ दिया है। योगी लगातार लगे हुए हैं, प्रियंका गांधी मिशन पर हैं। जरा सुन लीजिए MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। हम पहले ये कह चुके हैं कि MY कॉम्बिनेशन से आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। आपको A to Z कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बीजेपी को टफ फाइट दे सकते हैं और तभी जाकर हम योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं। अब ये इन लोगों पर है, मगर अगर ये समझेंगे कि 19% मुसलमान सिर्फ इनको वोट डालता रहेगा और वो हमारे वोटों पर, मुस्लिम वोटों पर राजनीति करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा। हालात बदल चुके हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि पार्लियामेंट के चुनाव में सपा और बसपा मिलकर लड़े, उसके बावजूद भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाए, सिर्फ 15 सीट पार्लियामेंट से जीत पाए। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे कराऊं उससे पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। तो राजीव, जो असदुद्दीन ओवैसी ने स्टेटमेंट दिए इसके मायने आप क्या समझ रहे हैं? क्या वाकई में अखिलेश यादव की चिंता है क्या, या फिर वो अपनी चिंता कर रहे हैं, उनको कोई साथी नहीं मिल रहा उत्तर प्रदेश में? देखिए विपनेश, अभी जो आपने बयान असदुद्दीन ओवैसी का सुनाया उसी में 2 बातें छिपी हुई हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि जब सपा और बसपा मिलकर के बीजेपी को नहीं हरा पाए तो असदुद्दीन ओवैसी क्या कहना चाह रहे हैं कि सपा अगर ओवैसी के साथ मिल जाए तो वो बीजेपी को हरा देगी। क्या बसपा से ज़्यादा ताकत ओवैसी की पार्टी MIM ने यहाँ हासिल कर ली है? बात यह है कि वो जो बात बीजेपी कहना चाहती है और कहती नहीं है वो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। उस असदुद्दीन ओवैसी ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी MY समीकरण की पार्टी है, मुस्लिम और यादवों की पार्टी है। ये बात बीजेपी कहती नहीं है। अगर आप देखें, योगी आदित्यनाथ हमेशा परिवारवाद को लेकर, समाजवाद को लेकर अखिलेश यादव को घेरते रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत यह है कि MY समीकरण से मुलायम सिंह यादव ने और अखिलेश यादव ने भी, अगर आप देखें, 4 बार उत्तर प्रदेश में जो सरकार समाजवादी पार्टी की बनी है और पिछले 3 दशकों में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित किया, डोमिनेंट रही है, तो उसका एक बड़ा समीकरण MY समीकरण था क्योंकि वो उनका कोर और बेस वोट बैंक माना जाता था। लेकिन हाल के वर्षों में बीजेपी ने बहुत ही करीने से अदर बैकवर्ड क्लास को समाजवादी पार्टी या BSP से अलग किया और अपनी तरफ अपनी झोली में ले आए। तभी भारतीय जनता पार्टी को 3 लगातार चुनाव में इतनी कामयाब और इतनी शानदार जीत हासिल हुई है। अब बात आती है
असदुद्दीन ओवैसी जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, देखिए विपनेश क्या है कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, अब से 75 दिनों के आसपास, करीब 75 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अभी जो आप देख रही हैं 15 दिनों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर के पहले हफ्ते में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, सारे राजनीतिक दलों की जो स्थितियां हैं वो साफ हो जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी बार बार इस बात को कहते हैं कि 19% जो अक़लियत का वोट है, दरअसल उस वोट पर असदुद्दीन ओवैसी की भी निगाह है। अगर आप उत्तर प्रदेश में उनके आज तक के दौरों को देखा जाए इस चुनाव में, तो हर उसी जगह वो जा रहे हैं जहां मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, जहां मुसलमानों की अक़लियत की सबसे ज़्यादा तादाद है, वैसी जगहों पर जा रहे हैं। तो जहां तक बात यह है कि अखिलेश यादव और ओवैसी में समझौता हो जाएगा, मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि ओवैसी जब चुनाव आता है तो वो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपना अक़लियत का वोट बैंक के साथ A to Z कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, लेकिन दरअसल उत्तर प्रदेश में लड़ाई दो तरफा हो रही है। एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जो लड़ रहा है वो बीजेपी से लड़ रहा है। अब अपने अपनी गोटी, अपने अपने पत्ते सब फेंट रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी तरह से छोटे दलों को मिलाना चाहते हैं, लेकिन छोटे दलों का कुछ रुख साफ पता चल भी नहीं रहा है। संकल्प भागीदारी मोर्चा में असदुद्दीन ओवैसी आए थे, बहुत ताल ठोक कर ओम प्रकाश राजभर के साथ। पिछले 3 दिनों से ओम प्रकाश राजभर भूमिगत है। 27 अक्टूबर को उनकी एक रैली है, उन्होंने बड़ी रैली बुलाई है, उसमें वो ऐलान करेंगे कि वो किधर जाएंगे। तो अगले 15 दिनों में सारे समीकरण साफ होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो समाजवादी पार्टी की एक समय स्ट्रेंथ हुआ करती थी मुस्लिम यादव समीकरण, आज उसी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बता करके विपक्षी दल, समाजवादी पार्टी के विरोधी उस पर हमला करने में लगे हैं। और अखिलेश यादव के लिए बहुत चुनौती है कि इस समीकरण को भी इस चुनाव में वो बचाए रख पाए। राजीव, ये उत्तर प्रदेश में क्यों कहा जा रहा है हाल ही में कि बीजेपी ने सभी पार्टियों का, जो विपक्षी पार्टियां हैं छोटी बड़ी, उन सब का समीकरण बिगाड़ दिया है, इसीलिए अब नए समीकरण स्थापित किए जा रहे हैं, नई गोटियां वहां पर डाली जा रही हैं, बिछाई जा रही हैं? देखिए, दो तरीके हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के। दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक पूर्वांचल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धार्मिक आधार पर बहुत तेजी से मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, उसका फायदा बीजेपी ने सीधे सीधे पिछले 3 चुनाव में उठाया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण के बगैर आप चुनाव जीत नहीं सकते। अदर बैकवर्ड क्लासेस की यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद है, और पिछले 20 वर्षों में अलग अलग जातियों के अलग अलग नेता खड़े हुए हैं, और अलग अलग जातियां जो है वो अलग अलग तरीके से लामबंद हुई है। अगर मैं उसको और सिंप्लीफाई करके कहूँ तो कुर्मी जाति के जो लोग हैं उनकी पार्टी अपना दल हुई, राजभर की पार्टी सुभाषपा हुई, इसी तरह से निषाद पार्टी आ गई। तो ये सब पार्टियां हैं, और पिछले चुनाव में इन सारी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी ने लामबंद कर लिया था, अपने साथ मिला लिया था, गठबंधन में रख लिया था। तो सारे अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो वोट थे वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो बीजेपी ने बहुत करीने से धर्म की राजनीति के साथ साथ जाति की राजनीति के समीकरण को जमीनी स्तर पर समझा, और उनके साथ थोड़ा नरम रुख अपनाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए समझौता किया। 12 सीटें उसने राजभर को दे दी थी, 4 ही जीत पाए थे। लेकिन इस बार भी देखिए क्या नहीं कहा ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन पिछले 3 दिनों से जब से उन्होंने इशारा किया है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, वो चुप से हो गए। अपना दल उनके साथ है ही, निषाद पार्टी के साथ बीजेपी ने अपना गठबंधन कर ही लिया। तो पूर्वांचल में जातिगत समीकरण को बीजेपी साधती है, और पश्चिम में वहां की राजनीति के हिसाब से मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो ध्रुवीकरण हुआ उसको उस तरीके से लेती है। तो उसकी अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग रणनीति है, और दूसरे लोग जातिगत समीकरण को साध करके समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ जाना चाहती है, उसे जाट वोट, मुस्लिम वोट और अपने वोट एक साथ करने के लिए पश्चिम में ये रणनीति अपनाती है। ये पहले भी अपनाई गई है, लेकिन मजेदार बात यह है कि 2022 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में अब तक हुए इलेक्शन से बिल्कुल अलग सा है। इसमें कई तरह के नए प्रयोग हो रहे हैं, और देखना ये क्योंकि प्रियंका गांधी को भी हल्के में लेना, और या प्रियंका गांधी को एक सिरे से खारिज कर देना जैसे पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस हुई थी, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। क्योंकि जमीन पर अगर आप देखें तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लोग
जमीन पर भी पहले 3-4 चुनाव एकदम मरणासन्न पार्टी थी, उसमें अब जान आ गई है। तो ये सारी चीजें ये कैसे होंगी, बीजेपी के खिलाफ ये सारे विपक्षी दल क्या टैसिट अंडरस्टैंडिंग से चुनाव लड़ेंगे या इनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को और फायदा हो जाएगा, ये सब चीजें 15-20 दिन में क्लियर हो जाएंगी। राजीव, हम लौटते हैं आपके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।